हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इनइक्वलिटीज़ टॉपिक का चौथा वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें सबसे पहले सिस्टम ऑफ थ्री और मोर इनइक्वेशंस के बारे में हम बात करेंगे। थ्री और मोर इनइक्वलिटीज़ या इनइक्वेशंस, इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन हमने लिया है कि सॉल्व ग्राफिकली, मतलब होता कुछ भी नहीं है। जैसे हमने दो वाला बताया था वैसे ही तीन वाला या चार वाला कितनी भी इनइक्वलिटीज हो सकती है, उनका सबका हम कॉमन सोल्यूशन हमें निकालना होता है। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ग्राफिकली y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड 5y माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10। अब इसके अगर सोल्यूशन की बात करें तो उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि तीनों का जो है, जो सोल्यूशन सेट होगा उसका इंटरसेक्शन, यानी तीनों में जो कॉमन है वो हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। तो इन सेट नोटेशन द सोल्यूशन सेट कैन बी रिटन एज, कि पहले के लिए एक्स वाई इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा सच दैट y इज ग्रेटर देन 2 या y माइनस टू ग्रेटर देन 0। सेकेंड वाले के लिए इंटरसेक्शन एक्स वाई सच दैट y इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 1। सिमिलरली थर्ड वाले के लिए इंटरसेक्शन कर देंगे एक्स वाई सच दैट 5y माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10। अब पहले तो इन तीनों इन इक्वेशंस को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो y माइनस टू ग्रेटर देन 0 है, 2 को उधर ले गए तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। अब अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें इससे लाइन लेना पड़ेगा y इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू 2 जो लाइन होती है ये x एक्सिस के पैरेलल 2 यूनिट की डिस्टेंस पर होती है। इसको आप इस तरह से कुछ देख सकते हैं कि x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये मान लीजिए 2 है यहाँ पर। ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी y इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू 2 तो लाइन हो गई, लेकिन यहाँ क्या है, y इज ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 किसके किधर होगा, इसके अपवर्ड्स होगा। तो इसलिए इसका सोल्यूशन जो है इसके ऊपर की तरफ हम शो कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। सेकंड इन इक्वेशन हमारी है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 या x ग्रेटर देन y इक्वल्स टू y प्लस 1 या y लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 1 हो गया। तो फॉर y इक्वल्स टू x माइनस 1 हमने ये दो पॉइंट्स ले लिए कि अगर इसमें हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 0 आएगा और 3 रखेंगे तो 2 आएगा, 1 0 3 2। अब इसे भी हमें प्लॉट करना है, चूंकि इक्वल टू भी लगा हुआ है तो सब में सॉलिड लाइन ही बनेंगी। तो एक पॉइंट है 1 0, अप्रोक्सीमेटली ये 1 0 होगा, और दूसरा पॉइंट है 3 2। तो 1 2 3, 3 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाते हुए हम अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दें तो ये इस सेकंड इक्वेशन को दिखाएगा। लाइक कुछ इस तरह से ये लाइन जा रही है। ये कौन सी लाइन हुई, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। अब इसके फिजिबल रीजन की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिन इससे ऊपर की तरफ है। तो हम इसमें अगर ओरिजिन की वैल्यूज रख के देखें तो इन इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, तो 0 माइनस 0 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या 0 ग्रेटर देन 1। तो ये हो नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इसका फिजिबल रीजन कौन सा होगा, इसके नीचे का पोर्शन हो जाएगा। तो उसको हम कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक की दो इनइक्वलिटीज को हम देखें तो उसमें कॉमन रीजन कौन सा हुआ, ये वाला हो गया। अब आती है थर्ड वाली इनइक्वेशन। थर्ड वाली इनइक्वेशन क्या थी, 5y माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10। तो 5y लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस 10 हो गया, या y की वैल्यू 2x प्लस 10 अपॉन 5 हो गई।
तो इस इक्वेशन के लिए अगर हम पॉइंट्स प्लॉट करने जाते हैं तो x की जगह 0 रखेंगे तो 10/5 y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और 5 रखते हैं 5 2 जा 10 + 10 20 20/5 4 आ जाएगी। तो ये दो पॉइंट हमको फिर से मिल जाते हैं 0,2 और 5,4। तो 0,2 पॉइंट तो देखिए ये वाला है, दिस इज 0,2। और दूसरा पॉइंट क्या है 5,4। तो 3 यहाँ हमने लिया था, 4 5 5 2 3 4 करीब करीब यहाँ पर आएगा। तो ये पॉइंट हमारा 5,4 हो जाएगा। और इसको मिलाते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये इस इक्वेशन की यानी 5y - 2x लेस देन या इक्वल्स टू 10 इसकी प्लॉट हो जाएगी। एंड अब इसमें भी फिजिबल रीजन हमें देखना है, तो इसमें भी हम 0 0 रख के देखेंगे। तो इसमें देखिए पुटिंग x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, तो 0 - 0 ये क्या हो गया लेस देन इक्वल्स टू 10। तो 10 से छोटा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए 0 0 इसके नीचे का रीजन था, तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये इसका हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं ताकि तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर हमने 5 इक्वेशन ली हैं। पहली देखिए यह है x + y ≤ 5, दूसरी है 4x + y > 4, तीसरी है x + 5y > 5, चौथी है x <= 4 एंड पांचवी है y <= 3। तो इन तीनों को तो हमें खैर टेबुलेशन करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन हमने ली, इससे y की वैल्यू 5 - x आ गई। अब y = 5 - x के लिए हमने टेबल बनाया, इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 5 आ जाएगा, एंड 5 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। सेकंड वाली 4x + y > 4 था, x को उधर ले जाएंगे तो 4 - 4x हो गया। अब y = 4 - 4x के लिए हम टेबल बनाएंगे, तो x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आती है, और x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 - 4 0/1 तो 0 ही आ जाएगा। थर्ड थी 5y + x + 5y > 5। तो 5y क्या हो गया 5 - x हो गया, तो y की वैल्यू <= 5 - x/5 हो गई। इसमें भी फॉर y = 5 - x/5 हम टेबल बनाएंगे, तो x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 1 आ जाएगा y, एंड 5 रखते हैं तो 0 आ जाएगा। बाकी ये चौथी लाइन हमको जो मिलेगी x = 4 मिलेगी, तो वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। दिस इज द लाइन 4 यूनिट डिस्टेंस से जा रही है, और लेस देन x <= 4 है, तो इससे लेफ्ट साइड का प्लेन सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड ये फिफ्थ वाली है y <= 3, तो y = 3 x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। बाकी ये तो पता ही है आपको कि अगर <= या <= लगा है तो सॉलिड लाइन बनाएंगे, और इक्वल टू नहीं लगा है तो डैश्ड लाइन बनाएंगे या डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो इसके नीचे का पोर्शन y <= 3 है, तो 3 से नीचे की वैल्यू इधर आएंगी, तो इससे
नीचे डाउन साइड का पोर्शन इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब इनको हमें प्लॉट करना है। तो पहले वाले में पॉइंट है 0,5, तो हेयर इट इज 0,5, और दूसरा पॉइंट है 5,0, तो वो यहाँ पर है 5,0। अब इसको हमने देखिए इस तरह से स्केल रखा और ये प्लॉट कर दिया। अब इसका भी रीजन हमें चेक करना है कि नीचे का है कि ऊपर का है। तो अगर इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 रखते हैं तो 0 + 0 < 5 तो ट्रू है, तो इसलिए इसके भी ये ओरिजिन है, तो इसके नीचे का पोर्शन सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाली देखिए, इसमें हमारे पास पॉइंट आया है 0,4 एंड 1,0, तो 0,4 तो पॉइंट ये वाला हुआ और 1,0 कहां पर हुआ, ये हुआ। इनको दोनों को हम मिलाते हुए अगर एक लाइन ड्रॉ करने जाते हैं तो वो लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। अब इसका फिजिबल रीजन कौन सा है, अगर हमें ये देखना है तो इसमें भी 0,0 इसके डाउन साइड में है, तो अगर 0,0 सेटिस्फाई करेगा तो इधर का रीजन हो जाएगा, नहीं तो उधर का हो जाएगा। तो इसमें अगर हम x की जगह 0, y की जगह 0 रखते हैं तो वो 4 से बड़ा नहीं होता है, तो डज नॉट सेटिस्फाई। तो इसलिए इसका कौन सा रीजन होगा, इसका इस तरफ का रीजन सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से सबके फिजिबल रीजन हमने निकाल लिए। तो फाइनल सॉल्यूशन कौन सा रीजन हुआ कि भाई देखिए इसके नीचे का हुआ, इसके इधर का हुआ, इसके भी नीचे का हुआ, इसके ऊपर का हुआ। तो फाइनल सॉल्यूशन कौन सा पोर्शन हो जाता है, ये यहां से आ जाता है, ये पोर्शन हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा यहां तक का। तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके और फाइनल फिजिबल रीजन निकाल सकते हैं या सॉल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कौन सी होती हैं कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 टाइप की होती हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए मेथड डिफरेंट होता है। उसको अब हम शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, हमने अभी बताया भी था आपको। ऐसी इनइक्वालिटी जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 के फॉर्म में है, बट कंडीशन यहाँ पर क्या होती है कि ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, मींस a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है, तब जो ये निशान आ रहा है यहाँ पर इन इक्वेशन का, अगर ये लेस देन का है तो इसको हम कहते हैं लेस देन इनइक्वालिटी। ये हालांकि पहले फंक्शंस वगैरह में बता चुके हैं हम, बट इसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर का टर्म जो है हमारा पॉजिटिव है या ए की वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ जो निशान आ रहा है ये लेस देन के बजाय ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का आ रहा है, तब इसको हम कहते हैं
ग्रेटर देन इनइक्वलिटी। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है। सेकेंड थिंग, जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इनइक्वलिटी लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ इंटरवल से। और मेथड ऑफ इंटरवल में पहले भी हमने आपको बताया था कि अगर लेस देन इनइक्वलिटी है तो नेगेटिव इंटरवल्स आर सॉल्यूशन, एंड अगर ग्रेटर देन इनइक्वलिटी है तो पॉजिटिव इंटरवल्स आर सॉल्यूशन। तो इसको और क्लियर करने के लिए हमने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिया है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है, तो इसलिए ये कौन सी हुई है? ग्रेटर देन इनइक्वलिटी होगी। और इसमें क्या होगा? पॉजिटिव इंटरवल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अब कैसे करेंगे इसे? तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 4 1 जा 4 एंड 4 के ऐसे फैक्टर की जिनको ऐड करने पे 5 आता हो, तो 4 एंड 1 ही है। तो आगे इसको हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इन दोनों में से x कॉमन हुआ, x माइनस 4। यहाँ से माइनस 1 कॉमन हुआ, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, या x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इससे हम x की वैल्यूज पहले फाइंड करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। तो फॉर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आती है 4 एंड 1। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। जो स्मॉलर वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, जैसे यहाँ हमने 1 लिख लिया। लार्जर वैल्यू को राइट साइड लिखेंगे, 4 लिख लिया। अब ये दोनों पॉइंट इस नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इधर इंफिनिटी हो गया, इधर माइनस इंफिनिटी हो गया। एक्सट्रीम राइट इंटरवल को प्लस लिखा जाता है, फिर माइनस, फिर प्लस। तो जैसे कि यहाँ हमने लिखा कि ग्रेटर देन इनइक्वलिटी के केस में पॉजिटिव इंटरवल सॉल्यूशन होंगे, तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे कि एक तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा और एक ये वाला पोर्शन हो जाएगा। मींस कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इंफिनिटी से 1 और यूनियन 4 कॉमा इंफिनिटी। तो ये जो सेट होगा ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, सॉल्व माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। अब इसमें हमने जो पहले एक बात बताई कि कोई भी इनइक्वलिटी को हम तब आइडेंटिफाई करेंगे जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होगा एंड हियर इट इज नेगेटिव। तो इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और किसी इनइक्वेशन में किसी टर्म को का साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नंबर से, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए इसमें भी ऐसे ही होगा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 वी गेट क्या कि सबके साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और ये ग्रेटर देन के बजाय इनइक्वलिटी क्या हो गई? लेस देन। अब 8 के ऐसे फैक्टर की जिसको ऐड करने पे 6 आए, तो 4 2 जा 8, 4 2 6 होता है। तो फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 लेस देन 0 हो गया।
यहाँ से x कॉमन लिया x -4, यहाँ से -2 कॉमन लिया x -4 लेस देन 0, या x -4 इंटू x -2 लेस देन 0 हो गया। इसको इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 4 और 2 आती है। अब हम नंबर लाइन, अब ये लेस देन इनइक्वलिटी हो गई, तो लेस देन इनइक्वलिटी में क्या होता है, नेगेटिव इंटरवल्स आर सॉल्यूशन। तो हमने एक नंबर लाइन बना लिया, 2 यहाँ लिख लिया, 4 यहाँ लिख लिया, और इस टाइप से इंटरवल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम नंबर लाइन पे हमने 2 और 4 को प्लॉट कर लिया, और चूंकि लेस देन इनइक्वलिटी है तो नेगेटिव इंटरवल सॉल्यूशन होगा ये वाला। तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2 से 4 तक की, मतलब एक्सक्लूडिंग 2 एंड 4, 2 से 4 के बीच की सारी वैल्यूज हो जाएंगी। अब एक टॉपिक और बचा है, वो भी हम ले लेते हैं आज, इनइक्वलिटीज इन्वॉल्विंग रैशनल एक्सप्रेशन। तो उसको भी आप समझ लीजिए। तो बच्चों, हमने एक ये क्वेश्चन लिया है, सॉल्व इन इक्वेशन x -2 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 2x - 3 अपॉन 4x - 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहली बात तो वेरिएबल दोनों तरफ है इन इक्वेशन के, तो सब हम एक तरफ लाएंगे, तो इधर वाले टर्म को भी लेफ्ट साइड ले आए तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ, और यहाँ ग्रेटर देन 0 हो गया। फिर इसमें एलसीएम लिया तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस अपॉन दिस इंटू दिस ग्रेटर देन 0। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 4 अपॉन x + 2 4x - 1 आ गया ग्रेटर देन 0। लेकिन 2 तो पॉजिटिव नंबर है तो उससे इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम हटा देंगे। तो अब क्या बचा, इसको हमने फैक्टर कर लिया, x - 1 x - 4 अपॉन x + 2 4x - 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब हमें ये डिनोमिनेटर खत्म करना है, तो डिनोमिनेटर कैसे खत्म होगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है कि x + 2 या 4x - 1 में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय क्या, x + 2 का स्क्वायर इंटू 4x - 1 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा इससे, वी गेट, अब यहाँ जब स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एक पावर है तो ऊपर एक एक पावर आ जाएगी। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, x - 1 x - 4 इंटू x + 2 इंटू 4x - 1, और 0 में पॉजिटिव नंबर कोई मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही हो जाएगा, तो ये बन गया। अब इसको अगर हम पूरी इन इक्वेशन को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू देखिए क्या क्या आ रही है, 1 आ रही है, इससे 4 आ रही है, इससे -2 आ रही है, और इससे 1/4 आ रही है। अब फिर से वही मेथड ऑफ इंटरवल्स ग्रेटर देन इनइक्वलिटी हमको पता है, तो समहाउ ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज की तरह ही सॉल्व करना है। सबसे छोटी वैल्यू है -2, फिर क्या है 1/4 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 4 है। ये 4 वैल्यूज थी, हमने इंटरवल्स बना लिए, एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया इन्फिनिटी और ये हो गया -∞। तो अब सॉल्यूशन कौन से हुए, क्योंकि ग्रेटर देन इनइक्वलिटी है तो इसलिए पॉजिटिव इंटरवल्स विल बी सॉल्यूशन। एक पॉजिटिव इंटरवल देखिए ये है, एक पॉजिटिव इंटरवल ये है, एंड एक पॉजिटिव इंटरवल ये है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी कि -∞, 2 ओपन इंटरवल,
यूनियन ये 1/4, 1 एंड ये लास्ट में यूनियन 4, इंफिनिटी। तो इस तरह से हम किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन वाली इक्वेशन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप लोग ट्राई करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कभी भी बता सकते हो कमेंट के थ्रू। क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा कमेंट में, तो हम उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल Alpha Tutorials Official and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.